आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीडी क्लासेस में। आज हम यूपी स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश की जनजातियां कवर करने चल रहे हैं। चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं। सभी एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण आंकड़े, पहले आंकड़ों की बात करते हैं। देश में सर्वाधिक एसटी, देश की बात हो रही है, देश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये काफी बार पूछा गया है। अगला, देश में सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला राज्य और यूटी दोनों में क्या कौन है? लक्षद्वीप है। और राज्यों में कौन सा है? मिजोरम है। उत्तर प्रदेश में कुल एसटी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 0.57% है, मतलब इक्विवेलेंट टू 6% है। इसका बहुत मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 20.69 या 20.7। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। यूपी का है। यूपी में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, ये भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है बट ये आप याद रखिएगा, 20.7 और सोनभद्र याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला राज्य, तो ये दोनों सेम ही है। और ऐसे बागपत में था, अगर आप पिछली क्लास पढ़े हो तो इसमें बताया गया है, ये पार्ट 2 है। यूपी में न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला और यूपी में न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला, ये दोनों कौन सा है? बागपत है। ये वाला पॉइंट जहां से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर एसटी जनसंख्या ना के बराबर पाई जाती है, 0 पाई जाती है? तो कौन सी है? अयोध्या, फैजाबाद और जालौन। ये कैसे, इसकी ट्रिक क्या थी कि अयोध्या मतलब होगा युद्ध, युद्ध में सभी एसटी क्या होगा? जल गए। तो अयोध्या और जालौन, यहाँ पर एसटी नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों का क्रमबद्ध रैंकिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप टू बॉटम डिस्ट्रिक्ट, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले, अभी आपने पढ़ा कि सबसे ज्यादा कहाँ है? सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ है? बागपत में। और अगर बात होगी प्रतिशत वाले का, तब भी कौन सा है? सोनभद्र है और बागपत। ये दोनों आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पर क्या है? बलिया है। तीसरे नंबर पर देवरिया है। और अगर न्यूनतम की बात किया जाए, सबसे कम बागपत है, फिर कन्नौज है, फिर बदायूं है। इसको आपको रटना ही पड़ेगा, एक दो बार रट लीजिएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट वन है, प्रतिशत की बात करेंगे तो सोनभद्र बागपत दोनों था ही सर्वाधिक न्यूनतम। दूसरे नंबर ललितपुर, तीसरे नंबर पर देवरिया है। और अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो सबसे कम बागपत में है, फिर कन्नौज में, फिर बदायूं में। ये अच्छे से डालिएगा, परसेंटेज इसी का इंपॉर्टेंट है बस। बाकी आप इसका भी कर डाले, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको आप याद रखिएगा, 20.67 या 20.7 करके याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं उनकी विशेषताएं। यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। थारू जनजाति के बारे में देखते हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह में से एक। निवास क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। अगर आपको यूपी का मैप याद होगा तो ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड से, नेपाल से जितने भी जिले सटे हैं ना, इसी में पाई जाती है कौन सी? थारू जनजाति। अगर आपको मैप याद होगा तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, इसी बॉर्डर जितने टच हैं वहाँ 100% यही पाई जाती है, याद रखिएगा। तो लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। तो निवास क्षेत्र क्या, विशेषता इनकी क्या है? किरात वंश। अगर आपको याद है पिछले जो पीडीएफ मैंने पढ़ाया था उसमें ये होमवर्क दिया था कि थारू जनजाति किस वंश से बिलोंग करते हैं, तो किरात वंश से संबंधित माने जाते हैं। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। दीपावली पर्व की बात करें तो थारू लोग दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। प्रमुख त्योहार बजहर, इनका एक प्रमुख त्योहार इनका कौन सा है? जैसे हमारे यहाँ में दीपावली है, होली है, वैसे अगर थारू जनजाति की बात करें तो इनका प्रमुख त्योहार क्या है? बजहर है, जो कि जेठ बैसाख महीने में मनाया जाता है। विवाह पद्धति, इनमें लठ भरवा भोज है ये, तथा पक्की पोड़ी विवाह तय होने की प्रथा है। थारू जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी। लखीमपुर खीरी में इनके लिए एक महाविद्यालय स्थापित है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति है, यह बिजनौर जिले में है। अगर आप मैप बनाएंगे यूपी का तो यहीं पे आपका बिजनौर है, और बिजनौर साथ साथ ही आगरा, ये 2 जगह ये जनजाति पाई जाती है। बिजनौर और आगरा में बुक्सा, भोक्सा या माहीगीर, ये दोनों जगह पाई जाती है। ये स्वयं को पतवार राजपूत घराने से, जैसे वो किरात वंशीय थे, और ये कौन से घराने से हैं? राजपूत घराने संबंधित हैं। सामाजिक व्यवस्था, बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। इनमें तख्त त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पाई जाती है।
धार्मिक मान्यता ये पूछा जाता है काफी बार, ये चामुंडा देवी की पूजा मुख्य रूप से करते हैं। बुक्सा जनजाति विकास परियोजना ये 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। खरवार, जिसको खैरवार जनजाति कहते हैं, ये सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी। आप अगर यूपी का मैप बनाएंगे तो जो पीछे साइड है, जो बिहार से हिस्सा जुड़ा है, तो ये सोनभद्र है। इससे टच होकर ऐसे चले जाइएगा आप यहाँ तक। ये वाला जोन किसका पाया जाता है? खरवार या खैरवार जनजाति का है। ये कर्मा नृत्य ये इनके द्वारा किया जाता है। खैरवार जनजाति का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य कौन सा है? कर्मा। ये काफी बार पूछा गया, इसको स्टार बना के आप लिख लीजिएगा। विशेषता यह अपनी वीरता और जुझारूपन के लिए जानी जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है और ये है, ये दोनों याद रखिएगा। ये आप ऐसे याद करेंगे तो उसका भूल जाए, बस इनकी एक पट्टी याद रख लीजिएगा कि इस जोन में ये पाए जाते हैं, तो ऐसे आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सोनभद्र की अन्य प्रमुख जनजातियां। सोनभद्र बराबर सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला, यह पढ़ा ही था आपने। सहरिया मुख्य रूप से ललितपुर में पाई जाती है। तो क्या इसकी ट्रिक क्या थी? ललिता कहाँ चली गई? अपने पति के साथ शहर चली गई, ललिता शहर गई। परहिया, अगरिया, पटारी, ये कहाँ? सोनभद्र में। परहिया मतलब पहरिया, सोने की चीज होगी तो उसका आदमी पहरा देगा। अगरिया सोना, आग पे जला का सोना बनता है, तो अगरिया कहाँ है? सोनभद्र में है। ऐसे पटारी भी कहाँ है? सोनभद्र में है। चेरो कहाँ है? सोनभद्र वाराणसी। चोर कहाँ आएंगे? सोनभद्र सोना चुराने आएंगे, और बार बार आएंगे तो चेरो कहाँ है? सोनभद्र वाराणसी में। भुइया, भुनिया सोनभद्र में है। पंखा, पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में है। बैगा सोना कहाँ लेके जाते हैं? बैग में। गोंड जनजाति महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो ये था इसका ये। चलिए आगे देखते हैं त्वरित रिवीजन तालिका। अब ऊपर जो पढ़ा है उसको अच्छे से क्विक रिवीजन कर देते हैं। पहला है थारू। थारू कहाँ पाया जाता है? तराई क्षेत्र, लखीमपुर खीरी से बहराइच तक, मतलब इसी जोन में पाए जाते हैं। दीपावली को शोक पर्व मनाना, बजहर पर्व और किरात वंश, यही इसका क्रीम लाइन है, क्रीमी लाइन। यही जो क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। बुक्सा, बिजनौर और कहाँ था? आगरा था। और माहीगीर भी यही पाया जाता था, याद रखिएगा। ये किसकी पूजा करते हैं? चामुंडा देवी की। राजपूत वंश रखते हैं, तख्त पंचायत होती है। खरवार, खैरवार ये सोनभद्र, मिर्जापुर और बलिया में पाए जाते हैं। इनका कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? कर्मा नृत्य प्रसिद्ध है। सहरिया कहाँ है? ललिता शहर गई, तो ललितपुर, सहरिया ललितपुर में। ललितपुर प्रमुख जनजाति सहरिया ही है। अगरिया, परैया, चेरो ये सब कहाँ है? सोनभद्र में। सोनभद्र क्षेत्र में बहुलता। तो ये क्लास यहीं पे खत्म हुई। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।